नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम और आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जिस पे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि हेयर पैच, हेयर विग होते क्या हैं, वो किन-किन लोगों में फ़ायदेमंद होते हैं और उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। बट उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको नए वीडियोज़ बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सत्र में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि हेयर पैच होते क्या हैं। सो व्हाट आर हेयर पैचेस और हेयर विग्स। सो ये जो हेयर पैच और हेयर विग होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो या तो रियल बाल यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक के बाल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम ये रियल बाल यूज़ करते हैं, या तो हम उसको पूरा विग की तरह यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे से पीछे तक पूरा चिपका देते हैं, या फिर उसको एक हेयर पैच के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ हम ये, अगर आपका एरिया खाली हो रखा है तो उसको है वहाँ पे हेयर पैच लगा देते हैं। सो कभी-कभार उसमें हेयर क्लिप भी लगा देते हैं, जिसको हम हेयर क्लिपिंग कहते हैं, उसको आपके नॉर्मल बालों के साथ मिक्स एंड मैच कर देते हैं। सो ये कॉस्ट अराउंड करता है आपको करीब 25 से 30 हज़ार रुपए, लेकिन अगर आप इसमें प्लास्टिक के बाल यूज़ करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। बट ये जो आपको हेयर पैच या हेयर विग होता है, ये आपको क्वालिटी अगर आप अच्छी ले तो उसकी कॉस्ट जो होती है बढ़ती रहती है। प्लस इसमें महीने में एक बार मेंटेनेंस भी होता है, जिसमें वो क्लीन करते हैं इसे हटा के पूरा, और फिर आपको इसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है। इसकी लाइफ अराउंड आपको 8 से 9 महीने की रहती है विद अ गुड क्वालिटी हेयर पैच, और अगर आप कोई सस्ता क्वालिटी का लेते हैं तो उसकी लाइफ कम रहती है। सो ये जो हेयर पैच होता है किन-किन लोगों में फ़ायदेमंद होता है, ये मैं बताऊँगा आपको वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। हेयर पैच किन-किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। सपोज़ अगर कोई, जिनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है बट वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते क्योंकि उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने मना कर दिया है या फिर उनकी वाइफ ने मना कर दिया है, देन उन केसेस में हेयर पैच एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सेकंड केस वो आता है अगर उनके एरिया ऑफ हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट से कवर नहीं कर सकते, या फिर उनके डोनर एरिया की भी कमी हो, उस केस में भी हेयर ट्रांसप्लांट की जगह हेयर पैच एक अच्छा सॉल्यूशन है। उसके अलावा अगर आपके जो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या फिर कोई भी तरह की मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट रिस्की होता है, उस केस में भी हम हेयर पैच एडवाइस करते हैं। इन केसेस ऑफ एल्डरली पीपल, या फिर कोई भी तरह का मेडिकल रिस्क या फिर कोई मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल नहीं होता, उस केस में भी हम हेयर पैच एडवाइस करते हैं। सो ये दोस्तों मैंने कुछ-कुछ कंडीशंस बताई है कि जिसके अंदर हम हेयर ट्रांसप्लांट की जगह हम हेयर पैच हम लोगों को एडवाइस करते हैं। हेयर पैच के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और किन-किन लोगों में हेयर पैच तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वन टाइम कॉस्ट जो होती है हेयर ट्रांसप्लांट की ज़्यादा लगती है। बट अगर आप हेयर पैच को भी लगाते हैं तो ओवरऑल इसकी जो मंथली जो रिकरिंग कॉस्ट होती है उसको अगर आप जोड़ते हैं, और इसको जो ड्यूरेशन होता है, जो तो सालों तक अगर आपको हेयर पैच लगाना है, तो अगर आप उसको भी जोड़ते हैं तो उसकी कॉस्ट या तो हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा ही निकलती है, या करीब-करीब उसके बराबर भी पहुंच जाती है। सो ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये आप अगर आप सोच रहे हैं कि हेयर पैच में सस्ता रहता है और हेयर ट्रांसप्लांट में महंगा रहता है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हेयर पैच की भी कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा ही पड़ जाती है आपको, बट उसमें आपको रियल हेयर ग्रोथ नहीं मिलती। हेयर पैच अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है और आपको एक स्पेसिफिक एरिया ही कवर करना है, देन हेयर पैच उसमें फ़ायदेमंद रहता है। और सपोज़ अगर आपकी हेयर डेंसिटी कहीं पे चली गई है, सपोज़ क्राउन एरिया में अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं और वहाँ पे आपको उसको डेंसिटी को बस मेंटेन करना है, तो वो हेयर पैच एक अच्छा सॉल्यूशन रहता है। सो ये जैसे मैंने आपको बताया, कुछ-कुछ कंडीशंस जैसे होती हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट हम नहीं कर सकते, उस केस में हेयर पैच जो होता है हम लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हेयर पैच लगाने से आपकी डेंसिटी एकदम से इंस्टेंटली रिस्टोर हो जाती है। आपको एक एक बार में जो आपको अगर कोई इवेंट में जाना है, या फिर आपकी एक रेगुलर पब्लिक एंगेजमेंट होती है, तो उस केस में हेयर पैच आपके लिए सही रहता है। बट हेयर पैच के कुछ-कुछ नुकसान भी होते हैं। सपोज़ अगर आपकी सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन और डैंड्रफ प्रोन अगर आपका स्कैल्प है, देन हेयर पैच लगाने से आपका वो डैंड्रफ बढ़ भी सकता है, और अगर आप उसको लगाते रहते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि आपके जो पैच के नीचे जो बाल हैं वो कितने बचे हुए हैं, उसकी स्किन की कंडीशन क्या है, और उसकी वजह से हेयर लॉस फर्दर प्रोग्रेस करता रहता है। सेकंड, इसमें नुकसान ये होता है कि इसमें आपको जो क्लीनिंग होती है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती है, और महीने-महीने भर इसका मेंटेनेंस भी होता है, और उसकी वजह से भी लोगों को कई बार जब अगर इन्फेक्शन हो रहा होता है, एलर्जी हो रही होती है, तो वो पता नहीं लगता और वो इकट्ठा होता रहता है।
थर्ड ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उसमें हेयर पैच लगा लेते हैं तो हमें आपकी जो हेयर लॉस की जो स्टेज होती है वो एक्चुअली में हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, असेस नहीं कर पाते और उससे आपका हेयर लॉस बढ़ता ही रहता है और उसकी वजह से आपकी जो नेचुरल हेयर होती है, डेंसिटी होती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो अगर आपको एक्चुअल में अगर नेचुरल हेयर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, देन उस केस में हेयर पैच आपके लिए सही नहीं रहता, उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट ही सही रहता है। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये हेयर पैच वर्सेस जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ये कुछ-कुछ लोगों में फ़ायदेमंद भी होता है और कुछ-कुछ लोगों में एडवाइसेबल नहीं होता है। सो ये हम हमेशा हमारे पेशेंट्स के साथ डिस्कस करके ही डिटरमाइन करते हैं कि उनके लिए उनके सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है। कुछ लोगों के लिए हेयर पैच ही अच्छा सॉल्यूशन होता है और कुछ लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट ही अच्छा सॉल्यूशन रहता है। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।